नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। आंदोलनकारी अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि संसद में चोर बैठे हैं। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं अराजक हूं। विरोधियों में कोई उन्हें पागल कहता है, कोई नक्सली कहता है। लेकिन शिवसेना ने तो केजरीवाल की तुलना आइटम गर्ल राखी सावंत से कर दी। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर उठे विवाद में केजरीवाल का धरना तो कब का खत्म हो गया, लेकिन उस धरने से मचा बवाल और बढ़ता जा रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना आइटम गर्ल राखी सावंत से की गई है। क्या यह राजनीति में आम आदमी पार्टी के असर से पैदा हुआ डर है? गणतंत्र दिवस पर ऐसी आहट आपने कब सुनी थी, जब एक मुख्यमंत्री ही धरने पर बैठ गया, वो भी बिल्कुल उसी राजपथ के पास जहां से 26 जनवरी की झांकियां निकलने वाली। किसका गणतंत्र दिवस? ये तो कांग्रेस तंत्र दिवस है। गणतंत्र कहाँ है? गणतंत्र तो है ही नहीं। ऐसा भी मुख्यमंत्री आपने नहीं देखा होगा जो पद और गोपनीयता की शपथ लेकर भी खुद को अराजक कह रहा हो। मैं मानता हूं जी, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूं, लेकिन आज इस देश के हर घर के अंदर अव्यवस्था फैली हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेल भवन के सामने 2 दिन तक धरना दिया। इसने आपकी राजनीति पर भी और आपके आईने में अपनी राजनीति का चेहरा देखने वाले दूसरे दलों की भी जुबान बदल दी। काल जसा मुख्यमंत्री वेडा मुख्यमंत्री बसलेला होता तिथं किसी ने केजरीवाल को पागल कहा। हमने कहा जब केजरीवाल जी और उनके मित्र नैतिकता की बात करते हैं तो मुझे लगता है जैसे काल नेमी हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो। तो किसी ने राक्षस। लेकिन इन सब से 4 कदम आगे बढ़कर शिवसेना ने तो केजरीवाल की तुलना आइटम गर्ल राखी सावंत से कर दी। केजरीवाल की खिंचाई करते हुए और राखी की बड़ाई करते हुए। देश में पागल लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और एक पागल जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है वो इसका मुखिया है। केजरीवाल ने सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ये कैसी संस्कृति है। चेतन भगत जैसे लोग भी इससे शर्मिंदा हो गए और कहा कि आइटम गर्ल का डांस चल रहा है। केजरीवाल का ड्रामा आम आदमी के लिए ही मुश्किल पैदा कर रहा है। केजरीवाल का ये पागलपन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। राखी सावंत केजरीवाल से बेहतर प्रशासक साबित होंगी। जिन लोगों ने राखी सावंत को अब तक कोसा है, उन्हें अब राखी को पद पर बिठाना चाहिए। शिवसेना की नजरों से केजरीवाल से बेहतर जब राखी सावंत हो गईं, तो राखी ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया अपने आइटम गर्ल वाले अंदाज में। पिछले 1 साल से मैं टीवी पे उनको धरना करते हुए देख रही हूँ। अनशन अनशन अनशन, झूठा अनशन अनशन करते हैं, अभी धरना करे। मतलब पहले अनशन तो किसने किया था? सच्चाई से अन्ना हजारे जी ने। तो वहां पे ये पता नहीं अपने कैसे अपना रास्ता बनाते बनाते केजरीवाल जी घुस गए, आंखों के नीचे कालक लगा के भूखे होने का नाटक करके बैठ गए और अपने लोगों को बिठा दिया और अपनी एक पार्टी बना ली। एक बूढ़े इंसान को भूखा रख के खुद सीएम की पदवी ले ली। बॉलीवुड की चहकती हुई रंगीन दुनिया में राखी सावंत मस्त है, लेकिन शिवसेना ने उनकी तुलना केजरीवाल से क्या की, राजनीति के रंगीन सपने राखी की आंखों में सजने लगे। देखिए, पहली बात तो मैं दिल्ली के लोगों को बिल्कुल मैं लॉलीपॉप नहीं देती, बिल्कुल झूठे वादे नहीं करती, और गांधी टोपी को मैं बिल्कुल बदनाम नहीं करती। और मैं हमारे जिस पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया है, सीएम बनाया है, उन्हीं को ही गालियां दे रहे हैं। मुंबई शिवसेना का गढ़ है और मुंबई में ही मायानगरी की रातें जवान होती हैं। सामना के संपादक ने केजरीवाल की तुलना राखी से तो कर दी, लेकिन जल्द ही शिवसेना को भी लग गया कि कहीं राजनीति की ऐसी चाल उल्टी ना पड़ जाए, इसलिए सफाई का जवाब भी आ गया। ये जो केजरीवाल और उनकी पार्टी एक आइटम गर्ल है, ये हमने नहीं कहा है, चेतन भगत ने कहा है। जो चेतन भगत कल तक आपके समर्थक रहे हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने केजरीवाल को राजनीति का आइटम गर्ल कहा था। अब लोकसभा चुनाव से इन पहले शिवसेना ने भी दिग्विजय सिंह की लाइन ले ली है। कमलेश सुतार के साथ धीरज जुनेजा, मुंबई, आज तक। शिवसेना ने तो अपना पासा फेंक दिया। बस इसके बाद केजरीवाल बनाम राखी सावंत पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। हर पार्टी में नेताओं के अलग अलग बोल सामने आने लगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा नो कमेंट। बस साल भर ही तो लगा,
अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन को पार्टी में बदला और पार्टी को सरकार में। इतनी तेजी से राजनीति में तरक्की किसे मिलती है? लेकिन आपके इस रॉकेट जैसी रफ्तार ने राजनीति की धार बदल दी। परस्पर विरोधी पार्टियां आम आदमी पार्टी के सवाल पर अक्सर एक सुर में बोलने लगी और जब से शिवसेना ने केजरीवाल की तुलना राखी सावंत से की है, राखी भी केजरीवाल पर अच्छा खासा प्रवचन देने लगी हैं। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अच्छी तरह गवर्न नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज उन्होंने बहुत कमेंट किया है दिल्ली के लोगों को, बहुत सारे वादे किए एंड वो बिल्कुल पूरे नहीं कर पा रहे। बार बार सड़क पर भाग जाते हैं, बार बार इज डांसिंग एंड बार बार वो जाके अनशन पे बैठ जाते हैं। उनको अभी राखी तो खुलकर बोलने लगी, लेकिन राजनीति के धुरंधर अपना नफा नुकसान देखने लगे। एक ही पार्टी के नेताओं की बोली अलग अलग होने लगी। उनकी अपनी राय है, लेकिन ये सही है कि अपने राजनीति के क्षेत्र में केजरीवाल साहब बहुत जल्दी पॉपुलर हुए हैं। मीडिया का फुटेज काफ़ी उनको मिलता है और अपने क्षेत्र में राखी ने भी बहुत जल्दी ज़्यादा फुटेज लिया है और काफ़ी पॉपुलर हुई हैं। इस पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। येड़ा पेड़ा बखेड़ा, ये बखेड़ा खड़ा किसने किया है? जो बीजेपी का हाल है वही हाल कांग्रेस का भी है। केजरीवाल को समर्थन दे रही है, लेकिन विरोध भी है। शिवसेना से तो जन्मजात दुश्मनी है। ऐसे में पार्टी नेताओं के सुर यहां भी अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। केजरीवाल की राजनीति का पहला शिकार कांग्रेस हुई, लेकिन आपकी धमक ऐसी बढ़ गई कि सभी परंपरागत पार्टियों को अपने भविष्य के रास्ते में आप का पत्थर दिखने लगा। शरद पवार की एनसीपी भी केजरीवाल के खिलाफ है। तो क्या इसीलिए राखी सावंत से केजरीवाल की तुलना उससे अच्छी लग रही है? अच्छा किया है। सामना के संपादकीय में अगर ऐसा लिखा है तो उचित है। अगर शिवसेना सही बात कह रही है तो हम उसका स्वागत करते हैं। बार बार सड़क पे आ जाते हैं। जब एक दूसरे के विरोध में बांह चढ़ाने वाली पार्टियां केजरीवाल के बरक्स राखी की बड़ाई करने लगी, तो राखी भी खुद को राजनीति के मैदान में फिट पाने लगी। केजरीवाल को राखी ने लंबी चौड़ी नसीहत दे डाली कि सरकार कैसे चलाई जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब देश अपना 65वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, उस वक्त राजनीति में जुबान का गिरता स्तर लोकतंत्र के सूरमाओं को बहुत कुछ सोचने और अपने अंदर झांकने का मौका दे रहा है। लेकिन सवाल है कि सुनेगा कौन? आज तक ब्यूरो। सुशील कुमार शिंदे देश के गृह मंत्री हैं और कांग्रेस के नेता। शिवसेना का कांग्रेस से 36 का आंकड़ा चलता है, लेकिन केजरीवाल के सवाल पर शिवसेना के दिल में शिंदे का सम्मान जाग उठा। खास बात यह है कि शिंदे ने केजरीवाल के लिए जिस आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था, वही शिवसेना भी कर रही है। दिल्ली पुलिस से दिल्ली सरकार की ऐसी ठनी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धरने पर बैठना पड़ा, और धरने पर बैठे तो देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर जमकर भड़ास निकाली। शिंदे साहब क्या करना चाहते हैं? क्या वो दिल्ली सरकार से युद्ध करना चाहते हैं? क्या वो किस हद तक गिरना चाहते हैं? यहाँ पे लोग आना चाहते हैं, उनको सबको बैरिकेड पे रोका जा रहा है और कई लोगों को पुलिस सेलेक्टिवली पिकअप करके बस में ले जाती है और पूरी तरह से पीट रही है। ये जनतंत्र है क्या? ये गणतंत्र दिवस मनाएंगे क्या ये लोग? केजरीवाल का धरना उस वक्त शुरू हुआ जब गणतंत्र दिवस की तैयारी शबाब पर थी, लिहाजा पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द करनी पड़ी केजरीवाल के धरने पर किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए। लेकिन केजरीवाल ने शिंदे पर जो शब्द बाण छोड़े, जवाब में शिंदे का हमला और ज्यादा तीखा था। लग्न झालं माझं आणि हनीमूनला जायचं होतं मला। ते बांद्र्याला खेरवाडी पोलीस स्टेशन म्हणून आहे, तिथं होतो। मला काय रजा मिळाली नाही। काल जसा मुख्यमंत्री वेडा मुख्यमंत्री बसलेला होता तिथं, तर त्यावेळेस मला सगळ्या ह्या लोकांच्या रजा कॅन्सल कराव्या लागल्या। शिंदे कांग्रेस के हैं और कांग्रेस खुद को शिवसेना का धुर विरोधी मानती है, लेकिन केजरीवाल ने राजनीति को 360 डिग्री पर ऐसे घुमा दिया है कि शिवसेना जैसी पार्टी शिंदे के सम्मान के लिए बेचैन होने लगी। देश में पागल लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और एक पागल जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, वो इसका मुखिया है। केजरीवाल ने सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया,
ये कैसी संस्कृति है? राजनीति के ठहरे हुए पानी में आपके कंकड़ से मची हलचल बहुत कुछ दिखाती है। ये दिखा रही है कि केजरीवाल से लेकर सुशील कुमार शिंदे और शिवसेना तक के एक दूसरे पर दागे गए असभ्य शब्दों के गोले कैसे राजनीतिक संयम और मर्यादा को घायल कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जब धरने पर बैठ गए तो कांग्रेस ही नहीं बीजेपी भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई। बीजेपी के कुछ नेताओं ने तो केजरीवाल को नक्सलवादी तक बता दिया। ये अरविंद केजरीवाल कौन है? दिल्ली में 28 सीटें देने वाले लोगों से पूछिए तो कहेंगे मसीहा। लेकिन जिनकी राजनीतिक जमीन को आपके असर ने बंजर बना दिया वो कहेंगे पागल। हद तो तब हो गई जब विरोधियों की फिसलती जुबान ने केजरीवाल को इंसान मानने से इनकार कर दिया। कितना पानी किसी जो बात शिवसेना ने कही वो ठीक है। मैंने कहा कि आप देश के लिए शाप है। ये आप AAP नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं है, ये SSAAP है, सेल्फ स्टाइल्ड आम आदमी पार्टी। दिल्ली की मखमली राजनीति पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी का नुमाइंदा बनकर सवार हुए। लेकिन केजरीवाल की राजनीति कांग्रेस ही नहीं बीजेपी को भी रास नहीं आई। 15 साल की शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जितना आंदोलन नहीं किया होगा उतना तो शायद 15 दिन के भीतर केजरीवाल के खिलाफ कर दिया। जल्द ही बीजेपी के नेताओं को केजरीवाल में नक्सली राजनीति का चेहरा दिखने लगा। मैं जो इस्टेब्लिश नियम है उसको अस्वीकार करता हूं, मैं रिबेल हूं, ये एनार्की है। कोई व्यक्ति ये कह सकता है, सरकार या मुख्यमंत्री जिन पे संवैधानिक जिम्मेवारी है कि कानून के राज्य के अनुकूल सरकार चले, शासन चले, वो कैसे कह सकते हैं कि हमारा कर्तव्य अराजकता फैलाना है? माओवादी जो होते हैं देहात, आदिवासी और जंगलों में, तो वो संविधान को चुनौती देते हैं। केजरीवाल नए तरीके से चुनौती दे रहा है कि 26 जनवरी की परेड क्या होती है, बोले ये तो झांकियों का एक जुलूस होता है। और ऐसे देशभक्ति का ये माहौल, उसको एक झांकियों का जुलूस कहना, ये देश का अपमान है, गणतंत्र का अपमान है, संविधान का अपमान है, सेना का अपमान है। और यही इनकी दृष्टि है। अभी तो ये ट्रेलर भर लगता है। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव सिर पर चढ़ेगा जुबान उसी रफ्तार से गर्म होती जाएगी वोट की तलाश में। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।